गांव के बाहर एक सुनसान कच्चे रास्ते के अंत में एक पुराना टूटा फूटा घर था। इस घर के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग इसे अंधेरे का घर कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उस घर में क्या छिपा है, लेकिन उसके आसपास जाते ही एक अजीब सर्द हवा चलने लगती और हर आवाज थम जाती। एक रात 4 दोस्त राहुल, सुमित, आर्यन और पूजा इस घर के रहस्य का पता लगाने का फैसला करते हैं। वे गांव के डर को अंधविश्वास समझते थे। पूजा ने हंसते हुए कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। चलो सच का पता लगाते हैं। सुमित के पास एक टॉर्च और एक कैमरा था। राहुल ने घर के अंदर जाने से पहले सबको सावधान करते हुए कहा, अगर कोई डरने लगे तो तुरंत बाहर आ जाना। मजाक में अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, एक तेज सर्द हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। घर के अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा अजीब थी वो थी दीवारों पर बने खून जैसे लाल निशान। पूजा ने उन पर हाथ फेरा और कहा, ये खून नहीं है, बस पुराना रंग होगा। लेकिन तभी सुमित के कैमरे ने एक हल्की सी परछाई रिकॉर्ड की। उसने डरते हुए कहा, ये। वे सभी एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना झूला धीमी आवाज में खुद ब खुद हिल रहा था। आर्यन ने डरते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? यहाँ हवा भी नहीं है। राहुल ने कहा, किसी ने इसे पहले हिला दिया होगा, बस इसी वजह से अभी भी हिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, पूजा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए कहा, कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। आगे बढ़ते हुए वे एक कमरे में पहुंचे जहाँ फर्श पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। बीच में एक टूटी हुई लालटेन रखी थी और उसके पास एक पुराना काला बक्सा। सुमित ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक चीख गूंज उठी। आवाज इतनी भयानक थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। कमरा अचानक ठंडा हो गया। लालटेन अपने आप जल उठी। पूजा चीख पड़ी, मैंने कहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। अब हम फंस गए हैं। अचानक बक्से के अंदर से एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें काली और गहरी थी। जैसे ही राहुल ने तस्वीर को छुआ, उसके चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। एक परछाई कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। सुमित ने डरते हुए टॉर्च उस पर फेंकी, लेकिन वह परछाई गायब हो गई। तभी एक भारी आवाज आई, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम मेरी जगह से नहीं जा सकते। सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। तभी आर्यन गायब हो गया। उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर कोने में वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, एक बार जो यहाँ आता है वह वापस नहीं जा सकता। आखिरकार पूजा को दीवार पर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। उसने उसे खोला तो अंदर एक लाल किताब थी। किताब में लिखा था, इस घर की आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर कुर्बान करना होगा। राहुल ने साहस दिखाते हुए कहा, हम सबको एक साथ इसे करना होगा। हमें अपने डर का सामना करना होगा। वे सब मिलकर किताब को पढ़ने लगे और अचानक तेज रोशनी हुई। परछाई एक आखिरी बार प्रकट हुई और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन याद रखना, डर हमेशा इंसान के भीतर रहेगा। घर से बाहर निकलते ही सबने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि जो अनुभव उन्होंने किया वो उन्हें हमेशा डराता रहेगा।